Hello, I welcome you all to this YouTube channel. Today we will talk about agenda setting theory. एजेंडा सेटिंग थ्योरी मैक्सवेल मैकॉम्स एंड डोनाल्ड शॉ ने 1972 में प्रोपाउंड किया था। अब जैसा कि इस थ्योरी के नाम से ही एविडेंट है कि यहाँ किसी एजेंडा की बात की जा रही होगी, जिसे किसने सेट किया है? ऑब्वियसली मीडिया ने। किसी थ्योरी को जानने से पहले एक बार अगर हम उसकी कंटेक्स्ट की स्टडी कर लें कि किस बैकग्राउंड में उसे थ्योराइज़ किया गया, तो उसे समझना थोड़ा आसान हो जाता है। इसी सीक्वेंस में हम देखते हैं कि सबसे पहले एजेंडा सेटिंग टर्म का जिक्र वॉल्टर लिपमैन ने अपनी बुक पब्लिक ओपिनियन में किया था, जो उन्होंने पब्लिश की थी 1922 में। पब्लिक ओपिनियन उनके अकॉर्डिंग एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट है पब्लिक की, जो कि डोमिनेंट फॉर्म में देखने को मिलती है। और वो कैसे कंस्ट्रक्ट हो रही है? एक सीडो एनवायरनमेंट में। सीडो एनवायरनमेंट क्यों? क्योंकि वो मीडिया सेलेक्ट कर रहा है, शो कर रहा है बार बार आपको कि देखो जी ये हैं इश्यूज़, इनको ही आप देखो, बाकी तो सब आए गए हैं, जो हम दिखा रहे हैं वही है असली। तो ऐसे इश्यूज़ को अपने इश्यूज़ मान लेना, सारी जानकारी उनके बारे में रखना, लिपमैन को ऐसा लगता है कि ये सीडो एनवायरनमेंट में पब्लिक ओपिनियन क्रिएट हुए हैं। फिर बर्नार्ड कोहेन आते हैं, जो यूएसए के कम्युनिकेशन साइंटिस्ट हैं। 1963 में इन्होंने इस टर्म एजेंडा सेटिंग को एक्सटेंड किया। प्रोफेसर मैकॉम्स एंड शॉ, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैरोलिना में प्रोफेसर थे, उन्होंने चैपल हिल, एक लोकल एरिया है नॉर्थ कैरोलिना में, वहीं पर स्टडी की थी 1968 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की। उन्होंने इस स्टडी के थ्रू ये जानने की कोशिश की कि जो मीडिया दिखा रहा है इश्यूज़ कि अच्छा ये इश्यूज़ हैं, ये हैं पर्टिकुलर, और जो चैपल हिल के लोग हैं, क्या इन्हें भी ऐसा लगता है कि इनके ये इश्यूज़ हैं? अगर नहीं, तो इनके इश्यूज़ कैसे डिफरेंट हैं, कितने डिफरेंट हैं, और अगर सिमिलर हैं जो मीडिया दिखा रहा है, तो कितने सिमिलर हैं। फिर एजेंडा सेटिंग के लेवल्स होते हैं कि अच्छा हाँ, एजेंडा सेटिंग ऐसा नहीं है कि एक दिन को हाँ एडिटर को लग गया कि चलो ये दिखा देते हैं, या रिपोर्टर को लग गया कि यही वाली न्यूज़ दिखा दूँ तो हाँ चल जाएगी बात। नहीं, इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, जो थ्योरी में मैकॉम्स एंड शॉ ने मतलब डिटेल डिस्क्राइब किया है। तो फर्स्ट लेवल जो एजेंडा सेटिंग की होती है, उसमें देखना होता है ऑब्जेक्ट सेलियंस। तो जब ऑब्जेक्ट सेलियंस की स्टडी करते हैं, तो इसमें डिसाइड करते हैं कि अच्छा हाँ हमारे ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाले हैं, या वो जो अब बास्केट ऑफ इश्यूज़ हैं उनमें से हम क्या चुनेंगे, और कुछ चुन रहे हैं तो क्यों चुन रहे हैं, यही क्यों पास करवाना है हमें। तो ऑब्जेक्ट सेलियंस वहाँ हम देखने की कोशिश करते हैं जो इश्यूज़ हम चुनते हैं। सेकंड लेवल की आती है हमारी एट्रीब्यूट सेलियंस, यानी जो हमने चुन लिया जो इश्यूज़, उनके क्या एट्रीब्यूट हैं जो उन्हें ख़ास बना रहे हैं, वो लोगों को कैसे अफेक्ट करेंगे, यानी उनमें इमोशनल क्वालिटी कितनी होगी। जो इश्यूज़ हैं, अब जैसे नेशनलिज़म का है, वो आ रहा है तो वो लोगों को कितना टच करेगा, उसमें कितनी बात है। और अगर दूसरी कोई बात आ रही है, जैसे इस बार हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट कितनी रहने वाली है, तो ये हो सकता है उतनी टच ना करे बात लोगों को, जितनी कि नेशनलिज़म वाला वो मुद्दा कर जाएगा टच। तो इसलिए हमें देखना होता है कि जो एट्रीब्यूट सेलियंस कितना है, जो इशू हमने चुना, वो हम देखते हैं सेकंड लेवल में। फिर एजेंडा सेटिंग जो है, ये ऑल अलोन नहीं हो जाता, इसकी एक प्रॉपर मैकेनिज़्म डिटेल बता रखी है इन्होंने, मैकॉम्स एंड शॉ ने। तो इसमें ये 4 स्टेप के थ्रू बताते हैं कि ढेर सारी आती है हमारे पास, मतलब इवेंट्स की लिस्ट तो हमारे पास ढेर सारी होती है ना, कि हाँ बहुत सारी चीज़ हो रखी है, उनमें से हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा हाँ हमें ये दिखाना है। तो वो डिसाइड करने वाला, वो जो पावर फिगर, अथॉरिटी, रिमोट किसके हाथ में है कि ये चूज़ करना है, ये नहीं चूज़ करना है। तो जिसके हाथ में पावर होगी, जो सुपर पावर पर बैठा होगा, अब मीडिया हाउसेस में हैं तो एडिटर, एमडी, और अगर उस मीडिया हाउस को कहीं और से फंडिंग आ रही है अच्छी खासी, तो वो डिक्टेट कर सकता है कि मिस्टर वाई आप ये पर्टिकुलर न्यूज़ मत चलाओ, आप वो दूसरी वाली चला दो, तो हम आपकी फ़ंडिंग 55% से 60% कर देंगे। तो ऐसी चीज़ें भी असर डालती हैं। तो गेटकीपर्स कोई भी हो सकते हैं, मतलब उनका फिगर बदल सकता है, बस उनमें एक जो कोर क्वालिटी होती है गेटकीपर में, वो ये होती है कि वो पावर फिगर होते हैं, अथॉरिटी होते हैं वो।
फिर होता है कि अच्छा हाँ, गेट कीपर ने पास तो कर दिया या फिर चेक कर दिया किसी पर्टिकुलर न्यूज़ को कि हाँ ये वाली पास होनी है। उसके बाद मीडिया का काम होता है प्राइमिंग करना। यानी अब जैसे इसको आप अच्छे से रिलेट कर सकते हो प्राइम टाइम से, कि हाँ प्राइम टाइम पर क्या होता है कि वो एक ऐसा टाइम है जिस समय ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीवी के पास दिखने को मिलते हैं। तो ऐसा मुद्दा लेकर जाओ जिसको कि हम चाहते हैं कि हाँ ये सारे मुद्दों का एकदम टॉप किंग हो, यही हो जिसकी बात हर घर में होनी चाहिए, हर नुक्कड़ गली पर होनी चाहिए ये वाली बात। तो उसे हम प्राइम टाइम में दिखा रहे हैं, मतलब प्रायोरिटाइज हम कौन से इशू को कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, वो वाली चीज़ हो गई प्राइमिंग। फिर फ्रेमिंग आती है कि हमने अच्छा हाँ वो तो हमने चुन लिया कि हम ये वाली चीज़ दिखाएंगे, ऑन एयर करेंगे और इसको सबसे ज़्यादा हम अपने चैनल पर दिखाते रहेंगे, बार बार टिकर में भी जाएगी, एयरलाइन में भी जाएगी, कोई दूसरा शो आ रहा है उसके नीचे भी उसके रन डाउन होते रहेंगे, ठीक है। मगर उसमें एंगल कौन सा हम डालेंगे, यानी कौन सी वैसी बातें होंगी जो हम बार बार हाईलाइट करेंगे, गौर से देखिए वाले पॉइंट्स। अब एजेंडा सेटिंग थ्योरी के कुछ स्ट्रेंथ भी हैं, जैसे कि रिपीटेड एक्सपोजर जो होता है इश्यूज़ का, वो प्रेडिक्टेबिलिटी इन्हेंस करते हैं। यानी अब बार बार आप किसी चीज़ को देखेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में तो आपके फीड हो जाएगा ना कि अरे हाँ यार ये वाला न्यूज़पेपर भी ये बात कह रहा था, वो चैनल भी ये बात कह रहा था, फिर मैं वहाँ गया था बर्गर खा रहा था, वहाँ भी दो बच्चे ऐसे बात कर रहे थे, कुछ तो बात है ज़रूर, ऐसे नहीं ये बात खाली जानी है, कुछ तो है इसमें। तो वो कहीं ना कहीं मतलब जो इशू मीडिया रिपीटेड एक्सपोज कर रही है आपको, आप एक्सपोज हो रहे हो उससे, तो धीरे धीरे वो इशू जो वो दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ यही इश्यूज़ हैं, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि वो असल में पब्लिक के भी इशू हो जाते हैं, चांसेस इसके बढ़ जाते हैं रिपीटेड एक्सपोजर होने पर। अब एजेंडा सेटिंग थ्योरी जो है उसका स्ट्रेंथ ये भी है कि ये मीडिया इफ़ेक्ट को दोनों लेवल पर स्टडी करता है, माइक्रो लेवल पर भी, मैक्रो लेवल पर भी। मैक्रो हो गई जो बड़ी चीज़ यानी कि सोसाइटी लेवल पर, कि हाँ सोसाइटी एज अ होल पर क्या असर आ रहा है। फिर माइक्रो यानी कि आप एज अ पर्सन, जब आपके डिसीजंस की बात आती है कि हाँ इंडिविजुअल डिसीजन कैसा है, तो वहाँ पर भी ये असर डालता है एजेंडा सेटिंग। अब बाकी थ्योरीज़ की तरह इसमें भी कुछ ना कुछ मिसिंग पॉइंट है, लिमिटेशन हम कहेंगे नहीं, क्योंकि अब इतनी तो हमने कर नहीं रखी, उन्होंने कुछ ना कुछ करा ही था, इतने ज़्यादा मेहनत करे उन्होंने, फिर उन्होंने इस थ्योरी को थ्योराइज़ करा है, तो कुछ पॉइंट्स थे जो उनसे मिस हो गए। तो पहली पॉइंट तो ये आती है कि गेट कीपर अब ऑल द टाइम तो ट्रू नहीं हो सकते ना कहीं तो वो मिस्टेक करेंगे, गलतियाँ सबसे होती हैं, गेट कीपर इससे कैसे ऊपर होंगे, तो हर बार वो सही नहीं जज कर सकते। फिर दूसरी चीज़ होती है कि एजेंडा सेटिंग थ्योरी ने इंडिविजुअल डिफरेंस को तो काउंट ही नहीं किया कहीं, इनका हमेशा से ऐसा रहा कि हाँ जो एजेंडा हम सेट कर रहे हैं, मीडिया जो दिखा रही है, वो सब पर बिल्कुल होमोजेनस इफेक्ट डालेगा, कहीं पर्सनल एट्रीब्यूट, पर्सनल एटीट्यूड, ओपिनियन, बिलीफ, फेथ, इनकी बातें नहीं की गई है, इनको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया। फिर आते हैं डेनिस मैकवेल, जो मास सोसाइटी थ्योरी में काफ़ी बड़ा नाम है इनका। इन्होंने कहा कि इसके प्रॉपर सफिशेंट एविडेंस है नहीं जो कि कॉजल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर पाएँ कि जो मीडिया के एजेंडा होते हैं और जो पब्लिक एजेंडा होता है इनमें सिमिलरिटी है या फिर इनमें कोई डिफरेंसेस है, यानी कॉजल रिलेशनशिप, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, इसके सफिशिएंट एविडेंस है नहीं। एंड इन द लास्ट, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आप यहाँ तक आ गए हो देखते देखते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।